हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। सभी को मेरा राम राम। जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय माता दी। आज अपन नई क्लास लेके आए हैं। और आपको तो पता ही है कि अपने राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। और राजस्थान की कला संस्कृति अपने चल रही है। और पशु परिचर के लिए पशुपालन की भी क्लासें चल रही है कंटिन्यू। ठीक है। और आज अपन राजस्थान का जियोग्राफी मतलब राजस्थान का भूगोल अपन लेके आए हैं। ठीक है। तो राजस्थान के भूगोल में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चर्चा करेंगे। और आज अपन सामान्य बात करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लासेस स्टार्ट होगी कल से। ठीक है। आज अपन राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो राजस्थान का भूगोल है, इसमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं अपने। कितने? 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। और अपने जो टॉपिक हैं इसमें, वो टॉपिक लगभग ये 13 से 15 टॉपिक रहेंगे अपने। ठीक है। और अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कि राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके बाद भौतिक प्रदेश, उसमें एक मरुस्थली प्रदेश की बात करेंगे और जलवायु की बात करेंगे। उसके बाद अपवा तंत्र में अपन नदियाँ और झीलें पढ़ेंगे। उसके बाद वानस्पतिक एवं वन, मृदा, मिट्टियाँ, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य और बहुउद्देशीय योजनाएं, पेयजल व सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है। उसके बाद जल संरक्षण, कृषि, पशुधन, परिवहन और खनिज। ठीक है। तो ये अपन ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे पहले आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नोट्स बिल्कुल छांटे हुए नोट्स हैं। और मैं ये पूरा 100% दावा करता हूँ कि अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो मैं हाई लेवल की तो बात नहीं कर सकता, IAS लेवल की, लेकिन जो अपने छोटे स्तर की या एक कह सकते हैं कि निम्न श्रेणी की, जो मध्यम श्रेणी की जो जो भी वैकेंसी होती है राजस्थान में, उनके लिए काफ़ी मैटर आपको मिलेगा। ठीक है। उसके लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, चाहे किसी कोचिंग में, कहीं हर बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, आप किसी कोचिंग से मिलान कर लेना अगर आपको किसी को डाउट है। लेकिन आपको रिविजन से बढ़िया कोई क्लास नहीं मिलेगी। रिविजन से बढ़िया, इससे बढ़िया कोई क्लास नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी को GSM क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत और वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अपना आज भूगोल का पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर में आज अपन बात करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है। तो राजस्थान क्या है इसके बारे में पहले तो जान लेते हैं। तो राजस्थान एक भौतिक प्रदेश है जो प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय संघ का एक राज्य है। ठीक है। राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। ठीक है। एकीकरण तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और राजस्थान जो है, इसको 20 श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। राजस्थान कौन से श्रेणी का राज्य है? 20 श्रेणी का राज्य। ठीक है। और P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया। किसकी सिफारिश? देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसकी सिफारिश से राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया। तो उसका आंसर होगा P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हैं राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो ये एकीकरण में आपने पढ़ा ही होगा, इतिहास अपना कंप्लीट हो गया। तो उसमें तो एक अभी जो राजस्थान वर्तमान स्वरूप है, ये कब आया था? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा को 26 जनवरी 1950 को C श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। जब राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उस समय अजमेर मेरवाड़ा को C श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। और राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? B श्रेणी में। ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा जो है उस समय इसमें सम्मिलित नहीं था अपने राजस्थान में।
तो इसको सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ का जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम धारा था, और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 30 थी, और अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है। अब अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री भी मान सकते हैं, या फिर प्रथम मुख्यमंत्री भी मान सकते हैं, या फिर अंतिम यानी कि आखिरी मुख्यमंत्री भी मान सकते हैं श्री हरिभाऊ उपाध्याय को, क्योंकि आपको क्वेश्चन घुमा के देने वाला कैसे भी घुमा सकता है क्वेश्चन को। अब ये तो है तो एक ही, अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री एकमात्र श्री हरिभाऊ उपाध्याय हैं। ठीक है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे दें, आपको यही करना है, श्री हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, सामान्य बात में इतना ही, और भी कई बातें करेंगे, लेकिन आज मेरा पढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं, बस सामान्य मेरे को बताना था कि राजस्थान का संवैधानिक दृष्टि से दर्जा कब दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान को दर्जा दिया गया था, और ये राजस्थान जो है 20 श्रेणी का राज्य है, और अजमेर मेरवाड़ा जो है इसको सी श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और बाकी जो अपन बात करेंगे, कल से अपन प्रॉपर तरीके से क्लासें स्टार्ट करेंगे, और बढ़िया तरीके से, इतनी गजब तरीके से मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको राजस्थानी की स्थिति या कोई भी टॉपिक अगर आपको याद नहीं हो तो क्लास देखना ही बंद कर देना। ठीक है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा, इस तरह से नोट्स में कंप्लीट किया हूं कि आपको यकीन मानिए आपके दिमाग से वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है। बस आपको थोड़ा ध्यान से उसको देखना, ध्यान से समझना है। ठीक है। खुद नोट्स बना के उसको एक बार ढंग से करोगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। वैसे एक बार मैं कह रहा हूँ कि एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और बाकी तो यार देखो, नोट्स बनाने के बाद में भी अगर आप लोग उनको रिवीजन नहीं करोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं लोग, जो रटी हुई होती है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है। तो अपन कल बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। ठीक है। और राजस्थान की स्थिति में सबसे पहले अपन भारत के संदर्भ में बात करेंगे, उसके बाद विश्व के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है वो भी देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे एशिया के संदर्भ में। ठीक है। तो इन 3 पार्ट में अपन राजस्थान की स्थिति जानेंगे और वो देखेंगे अपन कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।